गाड़ी भी चले गई है और अब मुझे जाना है अपने घर के लिए। चलो, मैं हूँ अभी फापंज गांव में और मेरा घर है ठीक सामने पे, यहाँ पे ये जंगल के बीच में, और ठीक ऊपर है चौखंबा पर्वत। और अभी आपको दिखा देते हैं, यहाँ नीचे आजकल ये सफ़ेद सफ़ेद फूल हैं, तो ये हैं मोल के पेड़, जिसको कि महल का पौधा बोलते हैं, जो आपको मैंने पहले दिखाया है। और यहाँ पूरे खेत हैं, लोग आजकल खेतों में लगे हैं काम पे। और यहाँ ऊपर है बरसाल गांव, तो वहाँ भी आपको कभी ले जाऊँगा। तो कई लोगों के जो ये खेत हैं, इनमें अनाज तो ज़्यादा कुछ होता नहीं, लेकिन इन्होंने सही करा हुआ है कि पॉली हाउस लगा दिया, और उसके चारों ओर देखिए आप, बाहर बिना पॉली हाउस के भी काफ़ी ज़्यादा सब्जियां हो रखी हैं। और पॉली हाउस शायद अभी अभी स्टार्ट करा है। फिर से आ गया हूँ मैं गिरिया जाने के रास्ते पे, और दौड़ भाग काफ़ी ज़्यादा है। और ये रहे हमारे पहाड़ी कुत्ते। ये इस रास्ते पर अगर रात को चलेंगे तो ख़तरा है, क्योंकि रात को सुनसान रहता है, तो ये ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। अभी मुझे जाना है यहाँ ऊपर घर पे, जहाँ से मुझे पाइप लगाना है पानी का, जिससे कि मैं तराई करूँगा। एक है बाहर लगी मुझे वीडियो, एक है तुम घर लेता है लेंटर पर्ची पड़ी। अच्छा, अब क्या बना बेरा था बुलाया सभी हैं। अब तुम ये भी हमारे अब बोला 2-4 साल। तो मैंने पानी तो लगा दिया है, अब मुझे जाना है यहाँ कमरे के अंदर। यहाँ से अपना पाइप निकालना है इस थैले में से। ये देखिए, ये है प्लास्टिक का पाइप। अब इसको जॉइंट करना है उस वाले पाइप पे जिस पे पानी आया हुआ है, लेकिन बीच में कुछ जॉइंट करने का साधन तो शायद है नहीं। मेरे को बोला तो था कि एक कुप्पी ले आना है, कुप्पी बोलते हैं जो बीच में जॉइंट करते हैं। तो अब देखते हैं, नहीं तो रिंगाल का बनाना पड़ेगा एक जुगाड़। यहाँ पानी तो आने लग गया इस पाइप पे, और जॉइंट का कुछ साधन नहीं है। और जैसे ये कॉलम है, तो ये पानी बहुत ज़्यादा पी रहा है। और जो ये पहाड़ों में पानी है, ये ग्रेविटी के फोर्स से ही आता है, यहाँ मोटर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी मैं इस सिर्फ पीछे वाली दीवार पे पानी दे रहा हूँ, क्योंकि ये दीवारें जो हैं बहुत ज़्यादा पानी पी रही हैं। अब सीमेंट तो पानी पिएगा ही, और अभी अगर पानी नहीं पिलाया तो दीवारें कच्ची हो सकती हैं। तो इसके बाद छत में भरेंगे पानी, तो छत भी पानी पीता रहेगा कुछ दिनों तक, करीब 20-25 दिन तक। तो देखते हैं कब तक क्या क्या होता है, आपको सब कुछ दिखाते रहूँगा मैं अपनी वीडियोस के थ्रू। अभी यहाँ मैंने पीछे की पूरी दीवार पे ढंग से तराई कर ली है, और ये पाइप तो अभी यूज हुआ नहीं, तो मैं इसको अंदर ही रख लेता हूँ। और मौसम की बात की जाए तो ऐसे बादल लगे रहते हैं आजकल, और हो सकता है कुछ दिनों में बारिश आ जाए। तो चलिए अब चलते हैं घर को। मैंने एक चीज़ देखी है कि घर में काम करके हाथों की उंगलियों पे जो निशान रहते हैं ना, फिंगरप्रिंट्स, वो भी काम नहीं कर रहे फ़ोन पे, क्योंकि उन पे स्क्रैच लग गए हैं। तो अभी शाम को मुझे फिर जाना है जहाँ पे काम लगा हुआ है, और उससे पहले मुझे बुरांस के कुछ फूल निकालने हैं। तो मैं सीधे मिलता हूँ आपको लंच करने के बाद। हेलो, ये छुट्टी और खिड़कियों के जो ये एंगल थे, हमने इनको देना है वेल्डिंग वाले को, क्योंकि ये अब हमारे काम तो आएंगे नहीं। अभी हम इस वाले रास्ते जाएंगे, पापा जी आगे जा रहे हैं और मैं हूँ पीछे पीछे। यहाँ से नीचे पे है वेल्डिंग वाली दुकान। और मैंने एक चीज़ गौर करी है, जब आपको कुछ सामान दूर ले जाना हो तो कम कम ले जाइए, क्योंकि जिस टाइम उठाते हैं सामान को उस टाइम हल्का लगता है, लेकिन जैसे ही दूरी बढ़ती है वो सामान भारी लगने लग जाता है, क्योंकि फिर उसको उठाने में थोड़ा एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होती है। मैंने सुबह से आज यही
गौर करा है। और सेम गौर मैंने करा है जब मैं केदारनाथ गया था। उस टाइम मैंने हाथ पे सिर्फ कैमरा रखा हुआ था। स्टार्टिंग में वो कैमरा तो नॉर्मल लगा मेरे लिए, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते गए, थकान लगती गई, तो वैसे वैसे वो कैमरा और वो सेल्फी स्टिक भी भारी लगने लग गई थी। और ये है हमारा बेलचा, टाटा का बेलचा। ये यहीं का पत्थर था, इसी को तोड़ा है हमने। तो पहले इनको भरते हैं यहाँ पे ढंग से। तो यहाँ पे एक गिट्टी का ढेर था, हमने सारा भर लिया है। लगभग यहाँ पे 20 से 30 कट्टे और बचे हुए हैं ये। और यहाँ पे इतने कट्टे भरे हमने, तो जो कि हैं 42, मतलब 42 कट्टे हमने यहाँ पे भरे। तो चलिए अब चलते हैं घर की ओर। चलो। और देख रहे हो सामने बुरवा के नीचे आग लगी हुई है भयंकर वाली, पता नहीं किसने लगा दी। और वहाँ पूरे पहाड़ जलने लग गए। और ये सामने का पहाड़ देख रहे हो, अब पूरा काला काला हो रखा। तो इस पहाड़ पे भी आग लगी थी, हर साल लगती है यहाँ। तो जैसे किसी ने नीचे लगा दी आग, तो वो ऊपर तक चले जाती है, पूरे टॉप तक। तो ऐसा कुछ सीन है पहाड़ों का आग लगने का, पता नहीं कब रुकेगी ये आग लगना। यहाँ ये डीप दी तो है, लेकिन फिर भी इससे पानी लीकेज हो रहा है। और छत का पूरा ढलान एक साइड निकाला हुआ है, क्योंकि यहाँ से हम पाइप लगाएंगे जो बाहर जाने वाला पानी होगा। और अभी उसमें वहाँ पे भरा जा रहा है, ये देखिए। और ये सरिया छोड़े हुए हैं बीम कॉलम के। मतलब प्लानिंग ये है कि कुछ सालों में इसमें एक मंजिल और चढ़ाएंगे, तो उसके लिए ये काम आ जाएंगे फिर बाद में। और हमारे घर के ठीक पीछे पे छोटे बच्चे यहाँ पे दिन भर झूला झूलते रहते हैं और मिट्टी में खेलते कूदते रहते हैं। और यहाँ अभी कुछ ऐसे तराई चल रही है। और अब इसमें करीब 20-25 दिनों तक पूरा पानी भर के रखेंगे ऐसे ही, जिससे कि इसमें तराई ढंग से हो जाएगी। बेटा जरा तरह पहले क्या ना सी सो करूँ डी बढ़ाई थे पा, तो तय में रुक चल पाए। और अपने घर आने के बाद माहौल कुछ अलग ही हो जाता है, क्योंकि गांव का माहौल थोड़ा सा अलग रहता है। और हमारा घर अकेली जगह पे है, तो अकेली जगह का माहौल कुछ अलग रहता है। हमको अभी गांव की आदत नहीं है ज़्यादा, लेकिन कुछ टाइम में पड़ जाएगी, जब हमारा घर भी वहाँ कंप्लीट हो जाएगा और हम वहाँ रहने लगेंगे जब। और ये देखिए बुरांस, और कल मुझे तोड़ने हैं बुरांस कुछ काम से। तो अभी तो चलते हैं, अभी टाइम नहीं है बुरांस तोड़ने का।